हाँ तो दोस्तों, आलोक इंडस्ट्रीज के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 50% का ग्रोथ हमें कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिला है। और जो टोटल रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे निकल कर आया है ये 1904 करोड़ का। तो अगर देखा जाए तो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं आई है। अभी कंपनी को 84 करोड़ का लॉस हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 97 करोड़ का लॉस हुआ था। तो देखा जाए तो लॉस ऑल्दो कम हुआ है, अराउंड 13 करोड़ से हमें ये लॉस का नंबर कम होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें तो कंपनी का रेवेन्यू डबल से भी ज़्यादा 134% से हमें यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का जो नंबर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम लॉस की बात करें तो अभी कंपनी को 84 करोड़ का लॉस हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 4798 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन देखिए, ये प्रॉफिट नहीं हुआ था, कंपनी ने कुछ स्टेक वगैरह बेचे थे, तो वहां पर कंपनी को जो पैसा जनरेट हुआ था तो उसके थ्रू ये कंपनी को पैसा मिला था। मतलब अराउंड 5000 करोड़ रुपए कंपनी को वहां पे मिले थे। लेकिन अगर हम ऑपरेटिंग लॉस की अगर हम बात करें तो पिछले साल का ऑपरेटिंग लॉस अराउंड 200 करोड़ के लगभग था, और अभी जो ऑपरेटिंग लॉस था वो अराउंड 83 करोड़ का है। यानी कि पिछले साल के मुकाबले अराउंड 120 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग लॉस कम हुआ है। तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। मेरे ख्याल से अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी को ओन करती है, वो भी कंपनी को चला रहे हैं। मेरे ख्याल से प्रॉफिटेबिलिटी का इश्यू नहीं है। अगर रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है तो मेरे ख्याल से बिजनेस यहाँ पे सस्टेन करेगा। देखिए, लगभग 13,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे मेरे ख्याल से पी वगैरह हम नहीं देखेंगे क्योंकि कंपनी लॉस में है। प्राइस टू बुक रेशियो भी नहीं देखेंगे क्योंकि कंपनी बहुत ही हैवी डेट में है। अब देखिए, ये फाइनेंशियल ट्रेंड वगैरह भी हम नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ भी इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स नहीं है। अब ये देखिए, अराउंड 26 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। और बीच में जब न्यूज आई थी कि रिलायंस ने इसको बाय कर लिया, वो ऑल्दो 4-5 महीने पहले की बात है। तो अगर देखा जाए तो टॉप 58 का स्टॉक ने हाई बनाया था, और कब से अभी ये स्टॉक 21 से 30 के लगभग ही ट्रेड हो रहा है। देखिए, अगर आलोक इंडस्ट्रीज से अगर हम बात करें, मेरे ख्याल से रिलायंस ग्रुप अगर इसको अगर अच्छे से चला रहे हैं तो मेरे ख्याल से कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, जो रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये कि अच्छे से यहाँ पे ऑपरेशन हो रहे हैं। और देखिए, इस कंपनी के ऊपर हैवी डेट है, तो इनको कम से कम लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ का इनको एक क्वार्टर में रेवेन्यू लाना पड़ेगा, जब जाके ये पूरा प्रॉफिटेबल बनेंगे। जब तक इनके रेवेन्यू के नंबर 2,000 करोड़ से कम रहेंगे तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकती। कि देखिए, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा डेट ले रखा है, तो डेट की वजह से तो ये कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाई थी। फिर रिलायंस ने इसको बाय किया है, तो ये बात आपको समझनी होगी। देखिए, यहाँ पर आपने ज़्यादा ऐसा नहीं कि रिलायंस ग्रुप ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो यहाँ पर मतलब उन्होंने ये कंपनी चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप अपना सारा पैसा इसी में लगा दे कि ये सोच के कि एकदम मल्टी बैगर बन जाएगा। देखिए, बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से आपने यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए। अपने रिस्क एपेटाइट समझ के आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि आलोक इंडस्ट्रीज के क्वार्टर 2 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।